नमः शिवाय दोस्तों। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कभी कभी हमारे मन में एक गहरी बात आती है, भगवान हमारे भीतर आत्मा रूप में ही तो हैं, फिर ऐसा क्यों लगता है कि मैं अलग हूँ और मेरा दुख अलग है। सच्चाई बहुत सरल है, पर समझने में समय लगता है। आज मैं आपको एक ऐसा उदाहरण दूंगा जो इस ज्ञान को बिल्कुल साफ कर देगा। हम सब कहते हैं, मेरे अलावा कुछ नहीं था, कुछ नहीं है और कुछ नहीं रहेगा। यानी एक ही चेतना है, एक ही अस्तित्व है, वही परमात्मा है। ये बात दोस्तों आत्मा की थी। लेकिन माया क्या करती है? माया एक अलग मतलब अलग मैंपन का भाव, जिसे कहते हैं अहंकार, खड़ा कर देती है। यदि मैं आपसे पूछूं आप कौन हैं, तो आपके हृदय से एक भाव उत्पन्न होगा आपके होने का। वही अहंता है, वही अहंकार है। अहंकार का अर्थ सिर्फ घमंड नहीं होता, खुद के मैंपन होने का एहसास ही अहंकार है और अहंता है। तो दोस्तों, यही अहंकार या फिर अहंता या फिर कहें मैं, डरता है, दुखी होता है, अवसाद में जाता है, भविष्य से डरता है, अपने को छोटा समझता है। जबकि सत्य क्या है जानते हैं दोस्तों? जो दुखी हो रहा है वह असली आप हैं ही नहीं। हम स्वयं को मान लेते हैं कि मैं दुखी हूँ, पर वो चीज़ आप नहीं है। समझने में मुश्किल है। इस मार्ग पर लगे रहेंगे, अनुभव में आ जाएगा कि वास्तव में आप कौन हैं। अब इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं जो सब कुछ साफ कर देगा। अब आप सपने से ही लीजिए। रात में आपने सपना देखा कि आप जंगल में घूम रहे हैं, आप डर रहे हैं, जानवर पीछा कर रहा है। उस वक्त सपना बिल्कुल असली लगता है, डर भी असली लगता है। पर सुबह उठते ही पता चलता है कि डर भी झूठा था और जिसमें आप डरे हुए थे वो पात्र भी झूठा था। लेकिन आप जो ये सब देख रहे थे, आप कभी नहीं बदले। मैं किस आप की बात कर रहा हूँ? आपका संबंध आपके अहंता और अहंकार से नहीं है, आत्मा से है। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक यही स्थिति जीव की है। जिसे दुख हो रहा है वह सपना जैसा अहंकारी मैं है, लेकिन जो सब देख रहा है वह परमात्मा है। आप परमात्मा से अलग नहीं है, आप आत्मा है। चित्त और पट एक सिक्के के दो पहलू हैं। उसी प्रकार से आत्मा ही परमात्मा के अंश है, या फिर कह सकते हैं आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही आत्मा है। दोस्तों, अब हम दूसरे उदाहरण से समझते हैं। अब मोबाइल में जो चल रही फिल्म है उसी का उदाहरण लेते हैं। मोबाइल में एक फिल्म चल रही है। फिल्म के अंदर कोई रो रहा है, कोई मर रहा है। क्या मोबाइल दुखी है? मोबाइल कभी दुखी नहीं होता। मोबाइल सिर्फ स्क्रीन दिखा रहा है। इसी तरह मन फिल्म की तरह है, अहंकार फिल्म का हीरो है, आपकी आत्मा मोबाइल की स्क्रीन है। परमात्मा वह शक्ति है जिससे सब चल रहा है। फिल्म दुखी हो सकता है, पर स्क्रीन कभी दुखी नहीं होता, जो कि आप हैं। अब हम इसे तीसरे उदाहरण से भी समझते हैं। समुद्र और लहरों का ही उदाहरण ले लेते हैं। समुद्र एक है, लहरें अनेक हैं। लहर कहती है मैं अलग हूँ, लेकिन सच्चाई यह है कि लहर का जन्म भी पानी, जीवन भी पानी और मृत्यु भी पानी। यानी वह कभी अलग था ही नहीं। उसी प्रकार जीव कभी अलग अस्तित्व था ही नहीं। जीव का कभी भी अलग अस्तित्व था ही नहीं। सबसे गहरी बात मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ।
भगवान जानते हैं कि जीव का अलग अस्तित्व है ही नहीं, अलग माइक अस्तित्व नहीं है। जो माया से बंधा ये जीव है, जिसे हम मैं कहते हैं, हमें लगता है कि हम हैं, पर भगवान जानते हैं कि वास्तव में हमारी कोई अस्तित्व नहीं है। हम स्वप्न की भांति हैं और इस सच्चाई से हम बहुत दूर हैं, इसलिए दुखी हैं। भगवान जानते हैं दुख माया है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, ये स्वप्न की भांति है, बस हमें लगता है दुख, पर है सच नहीं। दुखी होने वाला भी माया है, माइक है। मतलब हम जो दुख भोग रहे हैं, हमारा भी अस्तित्व नहीं है और ये वास्तविक नहीं है, बस हमें लग रहा है कि हम दुखी हो रहे हैं और दुख का कोई अस्तित्व है, पर सच्चाई ये नहीं है। फिर भी दोस्तों जानते हैं, इन सभी को जानते हुए भी भगवान हमारी सहायता करते हैं। वो जानते हैं कि हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, हम हैं ही नहीं, बस स्वप्न रूप में हैं। हम इस जीवन को असल मान चुके हैं, फिर भी भगवान हृदय से समझते हैं हमारी दुख को, पीड़ा को, झूठा ही सही, और हमारी वो सहयोग करते हैं और हमें बार बार बताना चाहते हैं कि जिस दुख को लेकर आप मेरे समक्ष हो, मुझसे प्रार्थना करते हो, वह माया है, उसका वास्तविक स्वरूप नहीं है। ये समझाने का प्रयास करते हैं ताकि हम जितनी जल्दी हो सके इन द्वंद्वों से ऊपर उठकर शाश्वत प्रेम को प्राप्त हो सके। इसलिए दोस्तों, जब आप दुख में हो तो याद रखें, दुख माइक है, पर आपकी सहायता करने वाला भगवान सच्चा है। आप उनसे अलग नहीं हैं, वही सत्य है। जब यह बात पक्की हो जाती है मित्रों, दुख स्वतः हल्का हो जाता है और मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। इस बात पर जरूर विचार करें, मनन करें। यदि आप श्रद्धावान हैं तो आपको एक नए उत्तर मिलेगा आपके अनुभव से। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। नमः शिवाय।